कैसे हो बच्चों? चलो आज आगे चलते हैं अपने। हम बात करते हैं पॉइंटर की बात कर रहे थे हम लोग, कल हमने बात की थी, ख़त्म की थी। आज वापस वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। आज मैंने ये स्क्रीन पर बोर्ड पर पूरा परिभाषा लिख दी है, आप इसको नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। पॉइंटर को भी पहले घोषित करना पड़ता है। जिस प्रकार हम अन्य वेरिएबल पहले घोषित करते हैं प्रोग्राम में, जो भी वेरिएबल हम प्रोग्राम में काम में लेना चाहते हैं उन्हें पहले घोषित करना पड़ता है, उसी तरह पॉइंटर को भी हमें पहले घोषित करना पड़ता है। पॉइंटर के डेटा टाइप अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी पॉइंटर के मानों का डेटा टाइप एक ही होता है। मानों का डेटा टाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एड्रेस को स्टोर करता है, और एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हेक्साडेसिमल नंबर जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं और 0 से लेकर 9 तक नंबर भी आते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। इसीलिए डेटा टाइप एक ही होता है जो कि लॉन्ग हेक्साडेसिमल होता है। यह मेमोरी के एड्रेस को प्रदर्शित करता है, यानी कि मेमोरी का एड्रेस जो है उसमें स्टोर किया जाता है। इसीलिए हम लोग पॉइंटर का निर्माण करते हैं ताकि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस हम लोग याद कर सकें कि मेमोरी में ये कहाँ पर स्टोर हुआ है। अब पॉइंटर को हम लोग निम्न प्रकार घोषित करते हैं। पॉइंटर को जब भी हमें घोषित करना होता है तो घोषित करने के लिए हमें ये इस प्रकार का काम करना पड़ता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, फिर तारे का चिन्ह एस्टेरिस्क, मैंने आपको बताया था ये पॉइंटर का सिंबल होता है, और फिर जो भी उसका नाम देना है वो नाम, वेरिएबल का नाम, पॉइंटर वेरिएबल का नाम। एक एग्जांपल मैंने दिखाया है, जैसे मैंने लिखा है इंटीजर पॉइंटर p। तो इस तरह से आप 1, 2, 3 चाहे जितने पॉइंटर आप लोग घोषित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर आपको घोषित करके दिखाया है, आप एक से ज़्यादा भी आप बना सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार। अब इसके जस्ट बाद हम लोग अभी देखते हैं एक पॉइंटर का एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं कि किस प्रकार पॉइंटर जो है वो काम करता है और आप लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग पॉइंटर का एक एग्जांपल देखते हैं कि पॉइंटर का एक प्रोग्राम यहाँ पर है, मैंने लिखा है, आप ध्यान दें प्लीज़ कि सबसे पहले हम हेडर फाइल जोड़ते हैं जो कि हमने जोड़ी है stdio.h। stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल है। हेडर फाइल इसलिए क्योंकि सबसे पहले हमने इसको जोड़ा है, और हेडर फाइल्स वो होती है जिनके अंदर इस हेडर फाइल से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, जैसे printf हो गया या scanf हो गया, ये फंक्शंस का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस हेडर फाइल को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि इन फंक्शनों की परिभाषा जो है वो इस हेडर फाइल में पहले से लिखी हुई है, इसलिए इस हेडर फाइल को जोड़ना होता है। फिर हम मेन फंक्शन चालू करते हैं। ये फंक्शन का सिंबल होता है, कोई भी फंक्शन कभी भी लिखें तो ये जो गोल कोष्टक होता है, ये कोष्टक जो है वो सिंबल होता है किसी भी फंक्शन का, इससे पता चल जाता है कि ये फंक्शन है। तो मेन फंक्शन को हमने स्टार्ट किया। अब हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया जिसका नाम var रखा, जिसको मान दिया हमने 20। var वेरिएबल है जिसका नाम दिया हमने 20, जो इंट प्रकार का है। एक हमने ip नाम का एक पॉइंटर बनाया। ip नाम का हमने क्या बनाया? पॉइंटर बनाया, क्योंकि इसके आगे देखो तारा लगा हुआ है एस्टेरिस्क, वो भी हमने इंट प्रकार का बनाया। अब हमने एक स्टेटमेंट लिखी जिसके अंदर हमने इस var जो भी वेरिएबल हमने बनाया था, उस var वेरिएबल का एड्रेस हम ip में स्टोर कर रहे हैं। ये ip पॉइंटर वेरिएबल है। मैंने आपको क्या बताया कि पॉइंटर वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं जिसका नाम var है। और एक बात और लिखाई थी शुरू में कल मैंने आपको कि पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस स्टोर करता है और %% हमेशा एड्रेस ज्ञात करता है। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा IP, ये IP बराबर %var, %var, यानी कि इस var का जो भी एड्रेस हो वो इस IP में आ जाए। यहाँ पर पॉइंटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा भी IP वेरिएबल भी काम में ले सकते हैं आप। तो IP बराबर %var, तो इस var का जो एड्रेस है वो इसके अंदर आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? var का एड्रेस यहाँ आ गया, var की वैल्यू 20 है। var की वैल्यू कितनी है? 20, ये तो मान है, और ये क्या है? एड्रेस है। एड्रेस अभी आपको आगे पता चलेगा।
अब हमने 3 लाइनें प्रिंट की। प्रिंटफ एक फंक्शन होता है जो कि आपके किसी भी पंक्ति को, किसी भी स्ट्रिंग को अथवा किसी भी वेरिएबल के मान को प्रिंट कर सकता है। तो हमने इन्वर्टेड कोमा में एक लाइन लिखी और यहाँ पर $VAR लिखा। क्या लिखा? $VAR, यानी कि ये प्रिंट कर दो $VAR था हमारा एड्रेस। ध्यान दें आप, आउटपुट सबसे लास्ट में लिखना आप लोगों को, पहले देख लें। ये यहाँ पर इसने क्या प्रिंट कर दिया? एड्रेस में। ये एड्रेस है किसका? VAR का। VAR का वो एड्रेस है जो कि कोई हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो A to F और 0 से 9 के बीच में कोई भी होता है, यानी कि कैरेक्टर्स A to F आते हैं और 0 से 9 के बीच में कोई भी संख्या आती है। तो यहाँ पर BFF D8 B3C ये इसका हेक्साडेसिमल एड्रेस है, ये मतलब VAR का एड्रेस है। अब आगे देखते हैं, हमने सेकंड लाइन हमने प्रिंट की, एड्रेस स्टोर्ड इन IP वेरिएबल। इस IP नाम के वेरिएबल में क्या एड्रेस स्टोर हुआ है वो प्रिंट करो। तो यहाँ पे हमने प्रिंट ये लिखा, IP लिखा, तो IP लिखने से वापस वही चीज़ प्रिंट होती है, सेम टू सेम। BFF D8, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, B3C होगा, सेम टू सेम होगा, बहुत सेम आएगा, एड्रेस सेम आएगा। तो $VAR करने से भी एड्रेस प्रिंट हुआ और इस एड्रेस को हमने IP में स्टोर किया तो IP को प्रिंट करने से भी एड्रेस प्रिंट हुआ। अब लास्ट में देखिए हमने क्या किया, तीसरे नंबर पर हमने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ पॉइंटर IP। वैल्यू ऑफ पॉइंटर IP, ध्यान दें आप कि जब आप पॉइंटर का प्रयोग करते हैं तो उस वेरिएबल जिसका एड्रेस आपने याद किया था उसकी वैल्यू पॉइंटर लगाने से बताएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पॉइंटर IP लिखा, पॉइंटर IP लिखते ही उस वेरिएबल का जिसका एड्रेस हमने ज्ञात किया था उसकी वैल्यू प्रदर्शित करेगा पॉइंटर लगाने से। सीधा ही IP लिखा तब तो एड्रेस आया, और जब पॉइंटर IP लिखा तो उस वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगी जो कि 20 थी। तो इस प्रकार से ये फिर लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया और ये सेमीकोलन है और प्रोग्राम एंड है। यहाँ पर ये सबसे पहले प्रोग्राम आप लोगों को लिखना है, उसके बाद में ये आउटपुट आपको लिखना है। तो ये इस तरह से हमने VAR नाम के वेरिएबल का एड्रेस जो है हमने ज्ञात किया है अपने कंप्यूटर में। ये हर कंप्यूटर में अलग अलग एड्रेस स्टोर होगा, ये नहीं कि फिक्स है ये एड्रेस। ये एड्रेस जो जिसके कंप्यूटर में जहाँ एड्रेस होगा वो वही आएगा। तो ये केवल एक एग्जाम्पल है जो आपको समझना चाहिए। थैंक यू। आगे हम देखते हैं नल पॉइंटर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि पहले हम देखेंगे पॉइंटर क्या होता है, फिर हम देखेंगे नल पॉइंटर क्या होता है। देखो, पॉइंटर वो होता है जो एड्रेस को स्टोर करता है, मैंने बार बार आपको बताया है। अब कई बार क्या होता है कि हमें पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस तो स्टोर करना है, लेकिन किसी वेरिएबल का हमें एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल जो होता है उसको हम कोई नल वैल्यू जो है हम उसके अंदर स्टोर कर देते हैं, तो ताकि मतलब कोई गार्बेज वैल्यू जो है उसके अंदर स्टोर ना हो। एक बार नल वैल्यू दे दी, बाद में जब सही वैल्यू हमारे पास आएगी तो वो हम इसको असाइन कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको ये परिभाषा डेफिनेशन लिखी है आपके सामने कि जब किसी पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करने के लिए हमारे पास कोई सही पता नहीं हो, तब हम उस पॉइंटर को नल वैल्यू दे देते हैं। अतः वह पॉइंटर वेरिएबल जिसे नल वैल्यू प्रदान की गई है नल पॉइंटर कहलाता है। कि जिस पॉइंटर वेरिएबल को हमने नल वैल्यू दी है वो नल पॉइंटर कहलाएगा। इसको घोषित करने का तरीका होता है इंटीजर पॉइंटर a बराबर नल। इस प्रकार हम नल वैल्यूज़ को घोषित कर सकते हैं। तो ये सारा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये बॉक्स वगैरह कई बार जैसे मैं बनाता हूँ, अंडरलाइन बनाता हूँ, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कल हम अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे रिकर्सन किसे कहते हैं,
या स्ट्रिंग के बारे में और स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में, ये इसी चैप्टर का पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है वो दूसरा पार्ट काफ़ी बड़ा पार्ट है, धीरे धीरे अपने कंप्लीट होने की ओर अग्रसर कर रहे हैं इसको। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।